नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश और बहुत सारी खबरें इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। 2 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद अखिलेश यादव ने अपने सीएम होने का बड़ा कदम उस समय दिखाया जब उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को उनके पद से हटा दिया। लखनऊ की सत्ता के गलियारों में यह चर्चा साफ थी कि दीपक सिंघल का मुख्य सचिव बनना अखिलेश यादव की कमजोरी दिखाता है, लेकिन सिर्फ 2 महीने में दीपक सिंघल को हटाकर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपना रसूख साबित कर दिया। अब दिलचस्प होगा देखना कि सत्ता की इसकी स्थान में अखिलेश यादव और बाकी यादव परिवार के बीच क्या क्या होता है, जिसमें से एक पॉइंट अब आपके सामने है कि शिवपाल यादव को अध्यक्ष बना दिया गया है प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा, मुलायम सिंह यादव पहले ही शिवपाल यादव का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। इसकी भी टीम करिए, सख्ती से संदेश दीजिए, अधिकारियों को सख्ती से संदेश दीजिए। फैसले उनके बोलने का तरीका बहुतों को नापसंद था और सीएम को भी। उनके लिए सीएम की नापसंदगी कितनी बड़ी होगी कि 2 महीने पहले जिन्हें 5 अफसरों को सुपरसीड करा के चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था, बकरीद की छुट्टी के दिन हटा दिए गए। उनकी जगह ली 1983 बैच के आईएएस राहुल भटनागर ने। आज मुझे ये मौका मिला है, मुख्य सचिव मुझे बनाया गया है शासन ने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा एक मौका है कि मैं और अपने प्रदेश की जनता की सेवा कर सकूं। दीपक सिंघल 2014 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बने थे, लेकिन 2 हफ्ते में ही हटा दिए गए। वजह बनी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी निजी मुलाकात। इस बार उनके हटने की कई वजह बताई जा रही हैं। मिसाल के लिए उन्होंने कई मौकों पर मुख्यमंत्री के लिए कथित तौर पे खराब जबान इस्तेमाल की। उनका व्यवहार लोगों को मगरूर लगता था। बड़े बड़े अफसरों को उन्होंने जेल भेजने कहा। वो शिवपाल यादव और अमर सिंह के आदमी माने जाते थे। उनकी छवि दागदार थी। गायत्री प्रजापति को लेकर उन्होंने मुलायम सिंह को गुमराह किया। दीपक सिंघल जी को जिस समय इन्होंने मुख्य सचिव की कुर्सी सौंपी, उस समय भी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव थे। जब सौंपते समय उन्हें ध्यान नहीं आया कि जिनके ऊपर आईएएस बिरादरी में भ्रष्ट अधिकारियों की श्रेणी में गिना जाता है, तो उनको मुख्य सचिव बनाया क्यों? 2 दिन के अंदर अखिलेश यादव ने 3 सिर कलम कर दिए। राजकिशोर की तो बदनामी थी ही, लेकिन माइनिंग मिनिस्टर गायत्री प्रजापति तो इतने बदनाम थे कि उनके खिलाफ करीब आधा दर्जन शिकायतें लोकायुक्त के पास और करीब 60 पीआईएल हाईकोर्ट में हो चुकी थीं। वो भी मुलायम के आदमी माने जाते थे, लेकिन अखिलेश उन्हें भी सख्त नापसंद करते थे। दीपक सिंघल को हटाए जाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर 3 बड़े लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देने से बाहर मैसेज यही गया है कि अखिलेश यादव असर्ट कर रहे हैं और सरकार अपने तरीके से चला रहे हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हम वापस चल सकते हैं कमाल के पास। कमाल, अब अखिलेश यादव की स्थिति क्या होगी? 2 मंत्रियों, एक चीफ सेक्रेटरी को हटाना और फिर साथ में, जैसे आपने कहा, बैलेंस ऑफ पावर, और फिर साथ में शिवपाल यादव का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना। नहीं, देखिए, संगठन के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष पहले भी वो संगठन के हेड रह चुके हैं और अभी भी वो यूपी के प्रभारी थे। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष भले नहीं हो तो, लेकिन यूपी के प्रभारी अभी भी हैं और बहुत सारे टिकट के बंटवारे और दूसरी चीजों में उनका भी दखल रहता है जी। दूसरी चीज क्या है कि कई लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मंत्री हटाए गए हैं, जैसा कि कल मुलायम सिंह ने कह दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो शायद उनके करीबी मंत्री थे, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। उनकी जानकारी में था, उनकी मर्जी से हटाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के लोगों को बर्खास्त कर दिया और उनको बताया नहीं, कि बहुत सारी चीजें उनकी जानकारी में थी। उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, बहुत लेवल पे उनको लेकर के पार्टी में चर्चा होती रही होगी। तो अखिलेश यादव, ये जरूर है कि एक मैसेज ये गया है कि वो असर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जो उनके बारे में कहा जाता था कि 4.5 सीएम है या 5.5 सीएम है, जिस तरह का विपक्ष उनके बारे में आरोप लगाता था, उस छवि को वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल, बहुत जल्दी से 10 सेकंड, कमाल साहब, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में ये अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो खींचतान है, क्या ये यहां से आगे और जाएगी, आगे और बढ़ेगी आपके हिसाब से?
देखिए, ऐसा है कि जहां भी सियासत में वैसे भी खींचतान होती है, और जब परिवार होता है तो उसमें हर किसी का अलग अलग रोल होता है, और पॉलिटिक्स में हर कोई असर्ट करना चाहता है, अपनी पोजीशन को ज्यादा मजबूत करना चाहता है, और जाहिर सी बात है कि जो सियासत है वो सत्ता में बड़ी पोजीशन और पावर पाने के लिए होती है। तो ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ये खींचतान कम होगी, ये खींचतान हमेशा चलती रहेगी जी। अब मुलायम सिंह ऊपर क्योंकि एक मुखिया के तौर पे हैं, वो बीच बीच में कुछ करते रहते हैं कि ये खींचतान किसी एक तरफ कमाल ना झुकने पाए, पावर सेंटर किसी एक तरफ ना जाने पाए, बीच में जो खींचतान हो भी तो उसका असर पार्टी और सरकार के ऊपर ना पड़े। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही होगी या फिर समाजवादी आपस में भी कोई किस्म का चुनाव लड़ रही होगी। फिलहाल हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन फेंक दिया। पत्रकार के सवाल पर जैन ने कहा कि सवाल एलजी से पूछिए, तो पत्रकार ने कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जिस पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि आपको जो फीड किया जा रहा है आप वो ही पूछ रहे हैं। इस पर पत्रकार ने अपना फोन सत्येंद्र जैन की तरफ फेंकते हुए कहा कि देख लीजिए, एक भी सवाल है तो उस पर जैन ने भी अपना मोबाइल फेंकते हुए कहा कि आपको ही फोन फेंकना आता है, मुझे भी फोन फेंकना आता है। बताइए किस किस्म की सियासत और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मीडिया और पॉलिटिशियन के बीच, मीडिया और मिनिस्टर के बीच। परिमल, ये सब क्या हो रहा है सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, सुबह से लोग तलाश रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, उप मुख्यमंत्री कहाँ पे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं डेंगू चिकनगुनिया को लेकर, और खासतौर पे चिकनगुनिया से 5 मौत रिपोर्ट हुई है, तो उसमें सवाल उठना लाजमी है कि सरकार से भी पूछा जाए कि उनकी क्या भूमिका है और वो क्या कर रहे हैं। तो इसको लेकर सुबह से ही ये खबर चलने का दौर शुरू हो गया था, और उसके बाद शाम में करीब 5:30 बजे सत्येंद्र जैन जब पहुंचे और अपने निवास स्थान पे गोवा गए हुए थे, वहां से लौट कर जब आए तो पत्रकार इंतजार कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके दौरान ये सारा कुछ हुआ। न्यूज 24 का वो रिपोर्टर था और उसमें बाकी मीडिया कर्मी भी थे, और इनका सीधे तौर पे आरोप यही था कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हो सकती है। सब पत्रकारों ने कहा कि चिकनगुनिया के मौत की पुष्टि अस्पताल कर रहे हैं। तो फिर ये नोकझोंक धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि जो भी आप सवाल कर रहे हैं वो इस मोबाइल पर भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपके मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो पत्रकार ने कहा कि कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मैं वो अंश दिखाना चाहता हूं जो सत्येंद्र जैन साहब ने किया जब एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछे। सुनिए। अरे मुझे फेंकना था, कैसे लगा रहे हैं आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, समाधान नहीं है यार, एलजी के पास बता रहे हैं, एलजी के पास। अरे जाओ ना, एलजी के अंदर घुसने देगा आपको तो पता लगेगा। बस का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर कोई होगा वही चलाएगा, ड्राइवर जो होगा वही चलाएगा। सर मैं वो चीज बता देता हूँ ना, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी ट्वीट करेगा वो पढ़ा जाए। एक क्वेश्चन आप दिखा दीजिए, एक क्वेश्चन व्हाट्सएप, आप एक क्वेश्चन दिखा दीजिए। आप ही को फेंकना आता, मुझे फेंकना नहीं आता। लो अरे मुझे फेंकना आता है, कैसे लगा रहे हैं आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो पूरा सियासी ड्रामा था। इतने आक्रामक परिमल, ये इतने आक्रामक आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री क्यों है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका कर्तव्य है, उनका काम है, वो सत्ता में काबिज हैं, जवाब देना। ये आप भी फोन फेंक सकते हैं, मैं भी फोन फेंक सकता हूं, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, आपने भी सियासत का दौर यहाँ पे देखा होगा आम आदमी पार्टी का, जो ये लोग कर रहे हैं कि जो भी अच्छा किया हमने किया, जो बुरा हो रहा है वो एलजी की वजह से हो रहा है, मोदी की वजह से हो रहा है, एमसीडी की वजह से हो रहा है। इनकी कोई भूमिका नहीं होती है बुराई करने में। सीधे तौर पे पत्रकार होने के नाते अगर कोई सवाल पूछता है, और हम लोग भी सवाल पूछने ही वहां पर जाते हैं, तब इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरह की भूमिका अगर होती है तो आप सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दिल्ली की जनता जिसे चुना था आम आदमी पार्टी के नाम पर, वही आम आदमी पार्टी है जो फिलहाल जब तबीयत बिगड़ रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, वायरल का दौर चल रहा है, तब आप सवाल लेने से भी और जवाब देने से भी बच रहे हैं। ये सवाल जवाब का ही दौर था जिस वक्त ये तमाम वाकया हुआ, क्योंकि वो
सवाल से भन्ना गए थे बुरी तरीके से, और पत्रकार बिल्कुल पूरी तरीके से सवाल पूछने के पीछे लगे हुए थे। तब जाके उनका ये आक्रोश, उनका ये गुस्सा फूटा। विजुअल में सारी चीजें तब बहुत जाके clear दिख उनका रही ये है, आवाज आक्रोश भी और उसमें उनका आ रही गुस्सा होगी। फूटा परिणाम हम क्या लगातार इस चीज को दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट के सरकार चला, इसमें सभी शामिल हैं, जो बड़े चेहरे, दो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर बुखार फैल रहा है, लेकिन दिल्ली का दर्द समझने की दलील देने वाले कई चेहरे, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, एलजी शामिल हैं, दिल्ली से बाहर है। ये बात समझ के भी बाहर है कि अगर दिल्ली मुश्किल में है और लोगों में बुखार फैल रहा है, तो क्या इन नेताओं के दौरे रद्द नहीं हो सकते थे? दिल्ली में बुखार अभी महामारी है, वक्त मुसीबत का है, लेकिन दिल्ली चलाने वाले कई लोग शहर से बाहर हैं और ना ही उनकी दिलचस्पी अपने कार्यक्रम बदलने की है। उपराज्यपाल अमेरिका में निजी दौरे पर हैं, सीएम केजरीवाल गले के ऑपरेशन के लिए बेंगलुरु गए हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिनलैंड में हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन हज यात्रा पर हैं, श्रम मंत्री गोपाल राय छत्तीसगढ़ गए हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा से मंगलवार शाम को ही लौटे। सर, ऐसा कुछ ब्लेम हो रहा है कि सब आम आदमी का मिनिस्टर लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा विजिट कर? सर, ये कहने की बात है, मैं अभी जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में जा रहा हूँ वहाँ पे। राजधानी में सरकार की नुमाइंदगी सिर्फ कपिल मिश्रा कर रहे हैं। आज सवाल ये, दिल्ली में अपने आप को सरकार घोषित कर चुके एलजी साहब कहां पर हैं, कहां गए हैं और क्या करने के लिए गए हैं? दिल्ली के 3 मेयर हैं नगर निगम के, और नगर निगम की जिम्मेदारी थी कि मच्छरों की जनसंख्या ना बढ़े। तीनों के तीनों मेयर कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं, कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं? एमसीडी भी अलग नहीं है, उसके 3 में से 2 मेयर दिल्ली के बाहर हैं, जबकि मच्छर पैदा ना हो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो रही है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, इसमें और इस काम में और ज्यादा मुस्तैदी लाने की जरूरत है। जब कई लोग बाहर हैं तो अफसरशाही क्यों नहीं? स्वास्थ्य सचिव ने भी 3 से 18 सितंबर तक एलजी से छुट्टी ले रखी है। ये कोई अचानक आई हुई आदत तो है नहीं। सरकार को, नगर निगम को ये पता होता है कि हर साल इस समय में ये समस्या आनी ही आनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हालात ये बन जाएं तो किसी भी दावे का, किसी भी सवाल का, किसी भी आरोप का या किसी भी सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता तो सब भुगत ही रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शरद हमारे साथ मौजूद है। शरद, क्या इनमें से कुछ दौरे दिल्ली की हालत को देखते हुए रद्द नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। केवल 1-2 नाम छोड़ दें, अरविंद केजरीवाल के गले की सर्जरी की बात छोड़ दें, या इमरान हुसैन जो हज यात्रा पे गए हैं उनका मामला छोड़ दें, क्योंकि हज यात्रा बहुत लंबी होती है और पहले से गए हुए हैं। इन दोनों को छोड़ दें तो एलजी नजीब जंग, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, श्रम मंत्री गोपाल राय, सबके जो दौरे हैं वो टाले जा सकते थे, लेकिन किसी ने भी अपना जो दौरा है वो टाला नहीं, किसी ने अपने दौरे में बदलाव नहीं किया। बड़ी बात अभी यहाँ पर ये है कि हम इनको अधिकार है कि ये अपनी छुट्टी पर जाएं, अपना चुनाव प्रचार करें या कुछ और भी करें, ये अधिकार है इनका। लेकिन आज हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में तालमेल नहीं है, जिसका नतीजा जो है वो दिल्ली भुगत रही है कि यहाँ पर बुखार जो है वो इतना विकराल रूप ले चुका है। और इससे बड़ी बात अभिज्ञान ये है कि टेक्निकली और अब प्रैक्टिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल दिल्ली के बॉस हैं, यानी कि सर्वे सर्वा वही हैं, लेकिन अभी तक सुबह से शाम हो गई है, वो यूएस में है, लेकिन एलजी सचिवालय की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मेरा ये कहना है कि जब आपको अधिकार मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है, और जब आपके पास अधिकार होते हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, तो आपकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है, जो अभी तक जो है एलजी की तरफ से किसी तरह का कम्युनिकेशन या सफाई देकर वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही पूरी नहीं की गई है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या अरविंद केजरीवाल, लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली का कमिटमेंट, शहर का कमिटमेंट किसके प्रति है? आलोचना बहुत अच्छी नहीं लगती। अभी आपने देखा कि कैसे एक मंत्री ने जो है, एक पत्रकार ने अपना फोन दिया तो मंत्री ने पलटकर सत्येंद्र जैन साहब ने अपना फोन फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल की आलोचना पर प्रतिक्रिया के तरीके ने केजरीवाल को ही निशाना बना दिया। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता के एक ट्वीट पर केजरीवाल ने उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और कई वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि केजरीवाल ने अपने बात करने की गरिमा को खो दिया है। 5 साल में मलेरिया से पहली मौत, चिकनगुनिया से पहली मौत, जबकि दिल्ली सरकार इस खतरे से सुरक्षित बाहर है पंजाब, गोवा और गुजरात जीतने के लिए।
वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता का इतना लिखना भर था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हत्थे से उखड़ गए। ना कोई जवाब सूझा, ना ही जुबान काबू में रही। सीधा आरोप मढ़ा और हमला बोल दिया। राजनीति करनी है, खुलकर सामने आओ। पहले कांग्रेस की दलाली करते थे, अब मोदी की। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता को गंदा किया। मुख्यमंत्री की बात पर मंत्री भी साथ हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से सवाल का जवाब मिलेगा। अगर सवाल पत्रकार की तरह पूछा जाएगा तो जवाब पत्रकार की तरह मिलेगा, सवाल दलाल की तरह पूछा जाएगा तो जवाब दलाल की तरह मिलेगा। केजरीवाल के इस बर्ताव पर कई संपादक भी हैरान हैं। कोई एडिटर सीनियर लोग जिनके पीछे ये कहा जाए कि दलाली कर रहे हैं, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जिन्होंने आरटीआई का आंदोलन किया है उनको उनकी पार्टी या जो उनके नेतृत्व करता है या राष्ट्रपति तक को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि उपराज्यपाल तो कहेंगे वो तो पार्टी के आदमी हैं। लेकिन केजरीवाल साहब जाकर के जब प्रणब मुखर्जी के पैर छूते हैं तो उनको कहना चाहिए कि आप ही अपनी बदतमीजी बंद करिए। सवाल ये भी है कि जब बीमारियां महामारी बन रही हो तो बजाय जरूरी कदम उठाने के केजरीवाल की बेलगाम बोली कितनी जायज है। चिकनगुनिया और मलेरिया से हुई मौतों का सीधा संबंध उन विभागों के साथ है जिनका कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास है। शेखर गुप्ता के सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को संजीदगी से देना चाहिए था। शेखर गुप्ता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के विपरीत है। केजरीवाल के जवाब से ये जरा भी नहीं लगता कि उनका प्रजातंत्र के प्रति सम्मान है। केजरीवाल की बोली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार मीडिया पर हमले कर चुके हैं, लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि उन्होंने ये हमला ऐसे वक्त पर किया है जब राजधानी में बढ़ती बीमारियों के खतरे को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने जायज सवाल उठाया था। दिल्ली में मदन लाल के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो फोन फेंकने से लेकर ट्विटर पर जवाब देने से लेकर हकीकत नहीं छुपती है। हकीकत यह है कि चिकनगुनिया से होने वाली मौत की खबर सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री ने यह कह के खारिज कर दी थी कि मरीज गाजियाबाद का है। वो गाजियाबाद जहां से उनकी खुद के नेता जो है, जो दिल्ली की गद्दी पर काबिज हैं, वो आते हैं। आंकड़े अब ये बताने लगे हैं कि चिकनगुनिया की दिल्ली में समस्या जितनी नजर आ रही है उससे शायद कहीं और बड़ी है। आज हुई मौत के बाद चिकनगुनिया से अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी। रामेंद्र पांडे 65 साल गाजियाबाद, अशोक चौहान 62 साल अलीगढ़, उदय शंकर प्रसाद 61 साल दिल्ली और ईशा 22 साल दिल्ली। ये नाम दिल्ली में चिकनगुनिया के शिकार हुए लोगों के हैं, जिनमें से 3 ने मशहूर गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि ईशा ने निगम के अस्पताल बाड़ा हिंदूराव में। 26 अगस्त को भर्ती हुई ईशा की मौत 1 सितंबर को हुई, जबकि बाकी के तीनों मरीज 11 सितंबर को अस्पताल पहुंचे और अगले ही दिन मौत हो गई। तीनों लोगों में एक हाई ग्रेड फीवर के साथ, जैसे चिकनगुनिया में होता है, जॉइंट पेन्स होती हैं। एक पेशेंट को स्किन के रैश भी थे या स्किन में उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, और तीनों ही स्ट्रांगली पॉजिटिव थे बाद चिकनगुनिया। निगम के मुताबिक इस मौसम में चिकनगुनिया के 1057 मामले आए हैं, लेकिन अस्पतालों के आंकड़े निगम को गलत साबित करते हैं। अपोलो में अब तक चिकनगुनिया के 775, गंगाराम में 65, आरएमएल में 375, सफदरजंग में 531 और एम्स में 1360 मामले आए हैं। यानी कुल मामलों की संख्या 3106 बनती है। इसमें कई और अस्पतालों का आंकड़ा शामिल नहीं है। फिर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दिल्ली के लिए चिकनगुनिया महामारी से कम नहीं। हालांकि जानकारी के मुताबिक चिकनगुनिया जानलेवा नहीं है, लेकिन बीमारी के साल भर बाद तक टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। टेस्ट होता है, एक बार पॉजिटिव आता है तो 6 महीने में ही वो नेगेटिव होना शुरू होता है। कुछ लोगों में साल 1.5 साल तक भी वो पॉजिटिव रह सकता है चिकनगुनिया का जो एंटीबॉडी टेस्ट है। तो किसी को चिकनगुनिया हो और उन 6 महीनों में उसको बीच में और कोई बीमारी हो तो वो भी, उसमें भी चिकनगुनिया का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पहली मौत की खबर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि मरीज दिल्ली का नहीं। सरकार मलेरिया के मौत पर जिम्मेदारी नहीं लेती, डेंगू के मौत पर फिक्रमंद नहीं होती, चिकनगुनिया के मौत पर सीमा और क्षेत्र की दुहाई देती है। तो लीजिए, अब मामला दिल्ली से भी आ गया। लचर व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं, बस ऐसी बातों से डैमेज कंट्रोल ही कीजिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद बेंगलुरु की स्थिति अब क्या है
ये आपको बताएंगे।